जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम है, खान साहब की जो वकला की टीम है, क्या उसमें कोई इख्तलाफात है और इन इख्तलाफात की वजह क्या है? आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले शेर अफजल खान मरवत जो खान साहब के वकील हैं, उनका झगड़ा हो गया सेनेटर अफनानुल्लाह साहब से, जिनका ताल्लुक नून लीग से है, जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में। तो उसकी कुछ स्क्रीन शॉट्स पर हमारे सामने आई। बाद में मरवत साहब ने वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में ये कहा कि अफनानुल्लाह साहब ने कुछ ऐसी बात की जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि वो इमरान खान साहब के हवाले से थी, और फिर मैंने जो है उसका जवाब हाथ से दिया। अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहस को बहस ही रहना चाहिए। कुछ इसकी मज़ीद तफसीलात भी मुझे पता चली हैं कि वो जो कुछ स्क्रीन शॉट्स अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उसके बाद भी ये हाथापाई का सिलसिला जारी रहा और बात ज़मीन तक पहुंच गई। इस तरह मुझे मेरे ज़राए ने बताया है एक्सप्रेस न्यूज़ से। और कुछ फिर मैंने जावेद चौधरी साहब की टीम को भी कॉल की थी और उनसे पूछा था और अपनी सेफ्टी के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। ये तो मैं मजाक से कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज रात को मैंने भी जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में जाना है। तो उधर जो हमारे दोस्त हैं ज़हीर साहब और फ़रक, उनको मैंने कॉल की और उनसे मैंने कहा यार मैंने आना है शाम को आपके प्रोग्राम में। वो प्रोड्यूसर्स हैं चौधरी साहब के दोनों शख्सियात। तो मैंने कहा कि मेरी गारंटी आप देंगे सेफ्टी की, सिक्योरिटी की। तो वो भी हंस रहे थे। पर एनीवे बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वहाँ पे टीम ने छुड़वाया उनको। मरवत साहब वहाँ से उठ के चले गए, अफनानुल्लाह साहब बैठे थे और उन्होंने फिर प्रोग्राम कैरी ऑन किया। पर बड़ी बदकिस्मती है जो कुछ हुआ। हो सकता है कभी वो वीडियो सामने आए तो मज़ीद तफसीलात लोगों को पता चलें कि वहाँ पे फिर आगे क्या कुछ होता रहा। पर उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब जो है वो फिर खबरों में हैं। खबरों में सिर्फ उस लड़ाई की वजह से नहीं है, असल खबर ये है कि उन्होंने इंतहाई संगीन नौयत का इल्ज़ाम लगाया है शोएब शाहीन साहब। और काफ़ी अरसे से इस तरह की खबरें आ रही हैं, इस तरह का तासुर मिल रहा है कि क्या इमरान खान की जो वकला की टीम है, जो कानूनी टीम है, उनमें किसी किस्म के इख्तलाफात हैं। जी इख्तलाफात तो हैं, ये मैं आपको बरमला बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ। मेरी बुढ़ी लोगों से बात हुई है, एक दूसरे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक मौके पे ये भी खबर आई कि कोई इंटरनेशनल टीम बन गई है, कानूनी टीम, और उसके ऊपर भी कोई फंडिंग वगैरह हो रही है। फिर PTI ने उससे लाताल्लुकी का इजहार किया। कल जो शेर अफजल मरवत साहब ने ट्वीट किया उसके ऊपर भी PTI ने उससे लाताल्लुकी का इजहार किया। मरवत साहब से तो मेरी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, एक आधे TV प्रोग्राम में सर से उनसे बात हुई थी। शोएब शाहीन साहब से मैं मिलता रहा हूँ, उनसे इंटरेक्शन है। बैरिस्टर गौर साहब से है, सलमान न्याजी साहब से है, नईम अदब मंजोता साहब से है। ये तमाम शख्सियात जो हैं बड़े अच्छे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं। शेर अफजल साहब भी बड़े अच्छे और सुलझी हुई शख्सियत हैं। लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट में आपकी लड़ाई वगैरह हो जाती है, जो जिस तरह जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में। लेकिन अब यहाँ पे इख्तलाफ क्या है, अंदरूनी इख्तलाफ क्या है? शोएब शाहीन साहब कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, अहम उनकी पोजीशन है जमात के अंदर, लोग उनको बड़ी कदर की निगाह से भी देखते हैं। इमरान खान साहब भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। शोएब शाहीन साहब उस वक्त खड़े हुए जब बहुत सारे लोग उनको छोड़ के जा रहे थे, और इसी तरह शेर अफजल मरवत साहब भी और दीगर शख्सियात भी। अब इनमें बाकी अंदर बहुत सारी जमातों के अंदर इख्तलाफात भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो उसकी डिटेल्स भी होंगी। लेकिन एक बुनियादी चीज़ है जो समझने की जरूरत है। यहाँ पे इशू क्या है? इशू ये है कि जितने भी वकला हैं, इन तमाम वकला की ख्वाहिश ये है कि इस मुलज़म का मुकदमा हम लें। अब इसमें से कोई भी ये नहीं कहता कि मैं इतनी फीस लूँगा, मैं उतनी फीस लूँगा, मुझे इतनी फीस दो। फीस के ऊपर बात नहीं होती है, वो ये कहते हैं मुकदमा मैंने इसका लड़ना है। तो ये एक ऐसा मुलज़िम है कि वकला जो है वो ये समझते हैं कि इसका केस हम लड़ेंगे तो हम आवाम की नज़रों में मोतबर होंगे, और वैसे भी उनका लगाव हो सकता है, उनकी नज़रिया हो सकता है, उनका उनसे ताल्लुक़ हो सकता है। लेकिन मेन वजह ये है, इन सब की ख्वाहिश है कि कैदी नंबर 804 का वकील में बने। तो ये मुलज़िम ऐसा एक आ गया है कि जिसकी वजह से वकील आवाम की नज़र में मोतबर होते जा रहे हैं, आवाम उनको पसंद करना शुरू कर देती है। शेर अफजल मरवत साहब तो बड़े अरसे से वकालत कर रहे होंगे, दीगर दोस्त भी बड़े अरसे से वकालत कर रहे होंगे। अब आप देखें शेर अफजल मरवत साहब अदालत के बाहर खड़े होते हैं तो इधर से नीचे तक माइक ही माइक उनके लगे होते हैं। पता चलता है कि चांद पे जो कोई बंदा बैठा हुआ है उसने भी कोई माइक भेजा हुआ, इतने माइक लगे होते हैं कि पूरी दुनिया का मीडिया उनके इंटरव्यू कर रहे हो, कॉर्डलेस माइक्स उनके लगे होते हैं। तो वो इन सब की ख्वाहिश ये है कि हम इमरान खान का मुकदमा लड़े, और फिर आवाम इनको सुनती है, आवाम उसमें इनकी दिलचस्पी लेती है। देखिए लतीफ़ खोसा साहब तो पाकिस्तान के नामवर वकील हैं, आइन और कानून की हमेशा बात करते हैं। लेकिन क्या लतीफ़ खोसा का मैसेज आवाम में इस तरह जाता था जिस तरह आप जा? क्या लतीफ़ खोसा जब जरदारी साहब का या यान अली साहिबा का या किसी और का मुकदमा लड़ते थे तब भी लतीफ़ खोसा साहब की इसी तरह वीडियोज़ वायरल होती थी, इसी तरह आवाम उनको सुनती थी? मैं अपना आपको वाक़या सुना देता हूँ। मैं उस दिन एक रेस्टोरेंट में गया हुआ था, तो वहाँ पे एक वेटर ने मुझसे पूछा, मैं क्या साहब लतीफ़ खोसा साहब जो आजकल आइन और कानून की बात कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, तो कैसे वो बात करते हैं आइन और कानून, और क्या खूबसूरत वो बात करते हैं। तो लतीफ़ खोसा साहब की भी वकालत यहाँ पे चल रही थी, बाकी साहब की भी पहले चल रही थी। तो ये सब की जो ख्वाहिश है कि कैदी नंबर 804 का वकील हमने बनना है, तो उस
उससे भी थोड़ी से इख्तलाफात हैं। बाकी पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात होंगे, लेकिन कोसा साहब का तो पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो पीपल्स पार्टी से, उनको तो पीपल्स पार्टी ने शो को नोटिस भेज दिया कि तुम इस शख्स का मुकदमा न लड़ो। आप देखें ना कि वो जो शख्स है, वो जो मुलजिम है, उस पर मुकदमा क्या है? दहशतगर्दी के, मुल्क से गद्दारी के, एंटी स्टेट होने का, रियासत के ऊपर हमलावर होने का, मतलब इंतहाई संगीन नौयत के मुकदमा है। इस तरह का मुकदमा किसी के ऊपर इल्ज़ामात हो, कोई उससे ताल्लुक़ रखना चाहे, आप में से कोई भी शख्स चाहेगा, हम किसी को कदर की निगाह से देखें, कोई भी हो जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम हो कि वो मुल्क मुखालिफ है, रियासत मुखालिफ है। इसलिए कि हम सब मुल्क से प्यार करते हैं, अपनी रियासत से प्यार करते हैं, अपने इदारों को मोतबर समझते हैं, अपनी इंस्टीट्यूशन से लगाव रखते हैं, तो कोई भी नहीं चाहेगा। तो ये सारे इल्ज़ाम तो उन पर PDM की हुकूमत ने लगा दिए, सारे इस तरह के मुकदमात बना दिए। लेकिन हालत ये है कि जिस मुलजिम के ऊपर पिछली हुकूमत ये सारे मुकदमात करके गई है, PDM की और इत्तेहादियों की, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की, इन इल्ज़ामात की वजह से जो मुलजिम कैद है, जिसके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं, उसका मुकदमा अगर कोई वकील लड़े तो वो वकील अवाम की नज़र में मोतबर हो जाता है। दहशतगर्दी का, गद्दारी का, मुल्क दुश्मनी का जो मुलजिम है, जिसको PDM की हुकूमत उसका मुलजिम बना के गई है, वो ऐसा मुलजिम है कि उसका मुकदमा अगर कोई लड़े तो वो अवाम की नज़र में मोतबर हो जाता है। तो ये भी शायद हम जैसे पहली दफ़ा देख रहे हैं कि इतने संगीन इल्ज़ाम में जो कैद एक मुलजिम है, उसका मुकदमा लड़ने वाले वकला जो है वो अवाम की नज़र में मकबूल हो रहे हैं, अवाम की नज़र में मोतबर हो रहे हैं। अब उससे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उसके ऊपर बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि जी संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अवाम की नज़र में, अवामी सर्वेज में उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं होगी। और उसकी एक मिसाल जो है वो मैं आपको ये भी दे रहा हूँ कि जिधर भी आप जाते हैं आप देखते हैं कि उनके जो वकला हैं, कभी आपने देखा कि किसी मुलजिम के वकील स्टार बन जाएंगे, और मुलजिम स्टार होता है ना जी, ये वकील बड़ा मशहूर हो गया क्योंकि इसने फलाने बड़े बंदे का मुकदमा लड़ा, लेकिन कभी वो अवाम की नज़र में स्टार बने हैं। यहाँ पे तो वकला स्टार बन गए हैं, क्यों? क्योंकि वो उसका मुकदमा लड़ा। तो ये वो मुलजिम जिस पे इतने संगीन इल्ज़ाम हैं और उसके मुकदमा लड़ने वाले उसकी वजह से अवाम की नज़र में मोतबर हो रहे हो, तो फिर हमें सोचने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि शायद कोई उन मुकदमात में कोई ऐसी चीज़ हो जो PDM बना के गई है जो अवाम की समझ में नहीं आ रहा। बाकी कोई भी शख्स आइन और कानून से बालातर तो नहीं, आइन और कानून के मुताबिक सबके जो है मुकदमे चलने चाहिए, और ये मुल्क है तो सियासत भी चलेगी, सहाफ़त भी चलेगी, रियासत भी चलेगी। एनीवे, तो ये इख्तिलाफात तो हैं, उसकी और वजूहत भी हो सकती हैं, लेकिन एक जो बड़ी वजह ये है कि इनमें से तमाम वकला की ये ख्वाहिश है। शेर अब्दुल खान फरवत साहब ने तो अपनी ट्वीट में भी कहा कि ये उनकी ज़मानतें नहीं करवा पा रहे, चले 60 दिन मैं इनको देता हूँ, 60 दिन के बाद आप मुझे मेरे हवाले कर दें। तो हर किसी की ख्वाहिश है कि हम उसका मुकदमा लड़ें। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई बदनीति हो या एक दूसरे के ऊपर हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात ही हो। मुझे बाकी पार्टी के अंदर क्या मामला हैं, वो क्या एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो तो पार्टी जाने और वो जाने, लेकिन मैं आपको इसका एक अवामी पहलू बता रहा हूँ कि इन वकला को आप देख लें कि जब से ये खान साहब के मुकदमे लड़ रहे हैं, इनकी जो अवामी प्रोफाइल, कानूनी फैकल्टी में बाकी कोई केसेस मिलना, केसेस ना मिलना, वो एक अलग बहस है। मैं आपको अवाम के नज़र में, आप टिकटॉक खोल के देख लें, सोशल मीडिया खोल के देख लें, तो आपको पता चल जाए। बाकी इनका इस चीज़ पे कोई इख्तिलाफ नहीं है कि उससे कोई फीस मिलती है। यहाँ पे तो मुझे एक वकील ने यह भी बताया कि यार 15 लाख रुपये मैं अपनी जेब से लगा चुका हूँ। वो वकील भी मुख्तलिफ जगहों पे पेश होते हैं खान साहब के लिए, तो पैसों का मसला नहीं है। खान साहब तो आपको पता ही है पैसा कितना देते हैं और कितना खिलाते हैं। बाकी कुछ इनमें से वकील फीस वगैरह दे रहे भी होंगे, ज़रूरत होती है, पार्टी फीस वगैरह दे रही भी होगी, लेकिन ये कोई पैसे या उसका मसला नहीं है। मसला कुछ पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हैं, और बाकी ये है कि देख नीति के ऊपर हर किसी की ये ख्वाहिश है कि जनाब मैं उसका मुकदमा लड़ूँ, क्यों लड़ूँ? वो उससे फिर आप उनसे कुछ पूछ सकते हैं कि वो क्यों लड़ना चाहते हैं मुकदमा। हर कोई अपना अपनी बात करता है। शेख अब्दुल मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं उनका वकील नहीं, मैं तो उनका मुरीद हूँ, और जब उनके खिलाफ बात हुई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन अब ये वक्त है जहाँ पर हम सबको बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। हमने बर्दाश्त करना, अगर हमने चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया तो फिर तो उस लहज में हम इस मुल्क को ले जाएंगे कि वहाँ से हमें कोई बेहतरी मिलेगी या चीज़ें वहाँ से बेहतरी की तरफ जाएंगी। सियासत हो, सहाफ़त हो, वकालत हो, हर जगह पे हमने अब कोशिश करना है कि वो जो बहुत सारे जख्म लगे हुए हैं, बहुत सारी एक दूसरे के साथ हवाले से गलत फहमियाँ हैं, इनको भरना है। उसका एक बेहतरीन तरीका साफ़ और शफाफ इलेक्शन है। साफ़ और शफाफ इलेक्शन होंगे तो पता